तो दोस्तों काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली मुझे YouTube की तरफ से गूगल एडसेंस पिन आ चुका है। और दोस्तों ये जब मेरे पास आया तो मैं इसको देखकर 5 मिनट के लिए इतना ज्यादा खुश हुआ कि लाखों रुपया देखकर भी बंदा इतना ज्यादा खुश नहीं होगा। तो दोस्तों फिलहाल हम इसको रखते हैं साइड में और मैं आपको कुछ काम की चीजें बताता हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी YouTube से पैसा कमाना चाहते हो या फिर आप एक नए यूट्यूबर हो तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे आप भी अपने चैनल से अच्छी खासी कमाई करने लगोगे। तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। मैं कभी भी आपसे वीडियो देखने के लिए रिक्वेस्ट नहीं करता हूं, लेकिन दोस्तों ये वीडियो इतनी ज्यादा काम की होने वाली है, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप भी एक नए यूट्यूबर हो और आपकी वीडियो के ऊपर भी ज्यादा व्यूज नहीं आते हैं और आप भी साल 6 महीने से अपने चैनल पर काम कर रहे हो लेकिन अभी तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है और आपके चैनल के ऊपर भी ज्यादा व्यूज नहीं आते हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं और अगर आपने इस तरीके को फॉलो कर लिया तो मैं सीना ठोक कर बोलता हूं कि आपका चैनल भी 100% ग्रो होगा और आपके भी अच्छे खासे व्यूज आने लगेंगे। तो दोस्तों उसके लिए आपको करना क्या है, बहुत छोटा सा काम है। आपको अभी ये वीडियो देखते देखते ही आपको नियत करनी है। तो आपको खुद से एक वादा करना है, अपने मन में सोचना है कि ऊपर वाले ने अगर मेरा चैनल सक्सेसफुली मोनेटाइज करा दिया तो उससे हर महीने जितनी भी कमाई होगी उसका 5% या 10% हिस्सा उसका मैं ऊपर वाले के नाम से या तो किसी गरीब को दूंगा या फिर उससे किसी पक्षी वगैरह को या बेजुबान वगैरह को दाना पानी खिलाऊंगा। और दोस्तों आप जैसे ही ये काम करोगे यानी कि इस तरीके को फॉलो करोगे तो दोस्तों आपके चैनल पर भी अच्छे खासे व्यूज आने लगेंगे और आपका चैनल भी ग्रो होने लगेगा। आप जिस भी धर्म को मानते हो आपको उसी के हिसाब से अपने महीने की कमाई का 5 या 10% हिस्सा ऊपर वाले के नाम से या तो किसी गरीब को दे देना है या कि पक्षी वगैरह को किसी को भी दाना वगैरह खिला सकते हो। और दोस्तों ये मैं आपको खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इस चीज का मैंने खुद ने तजुर्बा किया हुआ है और उसका मुझे इतना तगड़ा रिजल्ट देखने को मिला है। ये चीज आप भी आपके सामने खुद देख सकते हो। मेरा चैनल कुछ ही दिनों में कुछ ही महीनों में सक्सेसफुली मोनेटाइज होता गया, यानी कि मोनेटाइज हो गया और मेरे चैनल पे दिन पर दिन अच्छे खासे व्यूज आने लगे। और दोस्तों इस चीज का तजुर्बा आप यहाँ पे साइड में देख सकते हो। मेरी एक ही वीडियो के ऊपर 1,78,000 प्लस व्यूज है और इसके ऊपर 6,000 प्लस लाइक है और 2,000 के आसपास कमेंट है। तो दोस्तों इसकी वजह सिर्फ यही है कि मैंने जब अपना चैनल बनाया था तो मैंने खुद से वादा किया था, ऊपर वाले से वादा किया था कि जब मेरा चैनल सक्सेसफुली मोनेटाइज हो जाएगा तो मैं ऊपर वाले के नाम से अपनी कमाई का 5 या 10% हिस्सा अपने हैसियत के हिसाब से ऊपर वाले के नाम से या तो किसी गरीब को दूंगा या फिर किसी पक्षी बेजुबान वगैरह को दाना पानी उस चीज में मैं खर्च करूंगा। और दोस्तों ये ज्यादा भारी काम नहीं है। अगर आप महीने का 20,000 कमाते हो और आप ऊपर वाले के नाम से 5% दान करना चाहते हो या तो किसी गरीब को देना चाहते हो तो दोस्तों मोटा मोटा आपका 1,000 बनता है। आप 1,000 या तो किसी गरीब को दे दीजिए या किसी पक्षी वगैरह को खाने पीने में उसके आप खर्च कर दीजिए। और दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 5% या 10% ही खर्च करना है। आपको अपनी हैसियत के हिसाब से 1 या 2% या 3%, 4%, जितना भी आपकी हैसियत हो, आपका जितना भी बजट हो, आपको उसी हिसाब से आपको ऊपर वाले के नाम पे खर्च करना है, उसके नाम से आपको खर्च करना है। और दोस्तों यकीन मानिए मैं आपको ये खुद का अपना पर्सनल तरीका बता रहा हूँ। इस तरीके को मैं खुद भी फॉलो करता हूँ और जब इसके रिजल्ट में देखता हूँ तो मैं खुद भी शौक रहता हूँ कि इतनी ज्यादा कामयाबी। और दोस्तों मैं खुद भी मानता हूँ कि इसके अंदर मेरा कोई भी कमाल नहीं है, इसके अंदर सारा का सारा उस मालिक का कमाल है। और दोस्तों आप भी इस तरीके को फॉलो कर सकते हो और ये समझ लीजिए कि मैंने आपको अपना सीक्रेट बताया है, ये मैंने आपको अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताया है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको ये सिर्फ यूट्यूब में ही करना है। अगर आपको कोई बिजनेस है और आपको उस बिजनेस में नुकसान हो रहा है, आपका बिजनेस सही से नहीं चल रहा है, तो दोस्तों आपको एक अपना खुद से वादा करना है। आपको खुद से सोचना है कि अगर मेरा बिजनेस सक्सेसफुली चलने लगे, आपको ऊपर वाले से वादा करना है कि अगर मेरा बिजनेस सक्सेसफुली चलने लगा तो मैं हर महीने की अपनी कमाई से इतना % ऊपर वाले के नाम से या तो किसी गरीब को दूंगा या फिर किसी भी जरूरतमंद को दूंगा। लेकिन दोस्तों आप जितना भी % बोलो, आपको हर महीने अपनी कमाई से उतना % दान करना ही करना है। यानी कि ऐसा मत करना है कि आपने बोल दिया कि मैं 5% या 10% करूंगा, लेकिन जब आपकी कमाई आए तो आप सोचोगे इस महीने नहीं करता हूं, अगले महीने करता हूं, उससे अगले महीने करता हूं। आपको इस तरीके से धोखेबाजी नहीं करनी है। और दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको एक तरीका और बता देता हूं, ये तरीका भी बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। आपको खुद से वादा करना है कि मैं अपनी जिंदगी के अंदर किसी भी गरीब आदमी को नहीं सताऊंगा,
किसी भी बेगुनाह आदमी को नहीं सताऊंगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि गरीब का कोई नहीं होता और जिसका कोई नहीं होता है उसका वो मालिक होता है। तो अगर आप किसी गरीब को बेवजह सताते हो, उसको परेशान करते हो और वो गरीब तड़प कर ऊपर वाले से आपके नाम से शिकायत कर दे, ये बंदा मुझे नाजायज सता रहा है, और जैसे ही उस गरीब की शिकायत ऊपर वाले के पास पहुंचेगी उसके बाद क्या होगा ये आपको भी अच्छी तरीके से मालूम है। आपका वहां से ही उल्टी गिनती होनी शुरू हो जाएगी, इससे आपका करियर तक बर्बाद हो सकता है। तो दोस्तों इसीलिए आपको ध्यान रखना है, आपको अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी किसी गरीब की बद्दुआ नहीं लेनी है, इससे आपकी पीढ़ी तक तबाह हो सकती है। और दोस्तों गरीब इंसान भी हो सकता है और जानवर भी हो सकते हैं, जैसे कि आमतौर पर मैंने देखा है कि लोग बाग कुत्ते को मारते हैं, बिल्ली को मारते हैं, गायों को मारते हैं, किसी भी जानवर को चलते फिरते लकड़ी मार दी, पत्थर मार दिया। दोस्तों वे बेजुबान है और दोस्तों बेजुबान की डायरेक्ट ऊपर सुनवाई होती है। तो दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अगर उनको खाने के लिए नहीं दे रहे हो तो दोस्तों आपको कम से कम उनके ऊपर जुल्म नहीं करना है। तो दोस्तों आपको इस चीज से को समझना है, आपको किसी भी बेजुबान को या किसी भी गरीब इंसान को नहीं सताना है। तो दोस्तों आपको भी इन तरीकों को फॉलो करना है। जब आप इन तरीकों को फॉलो करोगे तो दोस्तों ऊपर वाले की दुआ, ऊपर वाले की मेहरबानी आपके ऊपर 2400 घंटे बरसेगी और इससे आपका कारोबार, आपका बिजनेस फलेगा फूलेगा और आपकी जिंदगी में हमेशा सुकून और चैन शांति रहेगी। तो दोस्तों ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था जो अभी मैंने आपके साथ में शेयर किया है, और दोस्तों इसको बताने में, इसको समझाने में मुझसे कहीं भी कोई भी गलती की हो तो मैं माफी चाहता हूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों आप आगे भी इस तरह की नॉलेज वाली वीडियो देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर इस तरह की नॉलेज वाली वीडियो आती रहती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।